नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 9 फरवरी और सुबह का टाइम था। मैं उठ गई थी, झाड़ू वगैरह सब लग गई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। घर के सभी लोग भी उठ गए थे और मैं चाय भी बना लूँगी और मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी जो कुछ तैयारियाँ होती हैं वह रात से ही शुरू हो जाती है, जैसे सब्जी काटना, मटर छीलना और कुछ काम जो छोटे-छोटे होते हैं तो वह रात में करके रख देने से सुबह जो होता है तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, काम आसानी से हो जाता है। और चाय भी मैंने बनने रख दी थी और चाय भी बनती जाएगी और साथ-साथ जो पार्थ को लंच ले जाना है तो उसकी भी तैयारी मैं करती जाऊँगी। तो बस इस तरीके से काम करते जाते हैं तो कम समय में काम ज़्यादा हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और इसके लिए सब्जी मैं काट लूँगी और आज पार्थ ले जा रहा है आलू मटर की सब्जी। मटर मैंने रात में ही छील ली थी और मसाले की भी तैयारी मैं करती जाऊँगी और जब तक मसाला पिसेगा तब तक मैं सब्जी भी काटती जाऊँगी। तो बस ये सारे काम एक साथ और जल्दी-जल्दी होते जाएँगे। तो इसी तरीके से मैं अपना जो टाइम है वह मैनेज करती हूँ। और कुकर को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ-साथ ही मेरी सब्जियाँ भी कटती जा रही थी। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो सब्जी की तैयारी मैं शुरू कर दूँगी। और बस इसी तरीके से जो काम करते हैं तो काम टाइम से हो जाता है, क्योंकि सुबह पार्थ को स्कूल जाना होता है तो काफ़ी जल्दी होती है और वह सुबह जल्दी ही चला जाता है स्कूल, तो इस वजह से लंच भी जल्दी बनाना रहता है। और वह लंच में ज़्यादातर जो होता है तो वह खाना ही लेकर जाता है, जैसे सब्जी रोटी इसी टाइप का लंच लेकर जाता है। कुकर गर्म हो गया था, उसमें तेल गर्म हो गया था और उसमें मैंने जीरे भी ऐड कर दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तभी मैंने उसमें लहसुन भी ऐड कर दिया था और लहसुन भी जैसे ही भुन जाएंगे तो जो मैंने मसाला भी पीसा हुआ था उसको भी डाल दूंगी। और मसाले में मैंने पीसा हुआ था प्याज और लहसुन और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि जो मसाला है वह अच्छे से भुन जाए। और इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं उनको भी मैं डाल दूंगी। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डाल दूंगी और मसाले को भून लूंगी। और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं पाव भाजी मसाला। सारे मसाले मैंने डाल लिए हैं और इनको भी अच्छे से धीमी आंच पर मैं भून लूंगी। और जैसे ही मसाले भुन जाएंगे तभी मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर भी पकते जा रहे थे और मसाला भी हो गया था भुनकर तैयार। इसके बाद जो मटर थी तो मटर को भी मैंने डाल दिया था और साथ ही में मैं आलू को भी डाल दूंगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं भून लूंगी और जैसे ही सब्जियां भुन जाएंगी तभी मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी। और कुकर में सब्जी बना रहे हैं तो इस वजह से पानी भी कम ही रखेंगे। पानी भी मैंने डाल दिया था और बस कुकर को बंद कर देंगे और जैसे ही सीटी आएगी तो तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। और सब्जी भी पकती जा रही थी और हस्बैंड के लिए चाय भी मैंने बना दी थी, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वह थोड़ा लेट ही चाय पीते हैं आने के बाद। और सब्जी भी बनती जा रही थी, आटा भी तैयार हो गया था। पार्थ के लिए जो बॉटल में गर्म पानी है वह भी मैंने भर दिया था, क्योंकि ठंड हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी पड़ रही है, क्योंकि अभी भी किसी दिन 7 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहता है। तो काफ़ी ठंड होने की वजह से मैं उसको अभी भी गर्म पानी दे देती हूँ। और जो सब्जी थी तो वह बनती जा रही थी और रोटियां भी मैं बनाती जाऊंगी। और जैसे ही कुकर में सीटी आ जाएगी तो इसका जो प्रेशर है वह भी मैं निकाल दूंगी, जिससे कि जो सब्जी है तो वह ज़्यादा पके नहीं। और रोटियां भी बनती जा रही थी और इसके बाद जो टिफ़िन है वह भी मैं पैक कर दूंगी। सब्जी भी पकती ही जा रही थी और सब्जी बन गई थी। इसके बाद जो कुकर का प्रेशर है वह भी मैं निकाल दूंगी और इसके बाद जो धनिया है वह भी ऐड कर दूंगी।
और सब्जी भी अभी बनी हुई है, तो इसको अभी काफ़ी गर्म है तो इसको भी मैं कटोरी में निकाल कर रख दूंगी जिससे कि ये ठंडी हो जाए और इसके बाद फिर टिफ़िन में पैक करूंगी। और सारा काम मेरा हो गया था क्योंकि सब्जी बन गई है और कुछ-कुछ काम मेरे हो गए हैं। अब इसके बाद से फिर मैं नाश्ता भी बना लूँगी और नाश्ते में मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा और टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था और जो हलवा है उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। कढ़ाई में भी मैंने घी गर्म होने रख दिया था और घी गर्म हो गया था तो उसके बाद जो सूजी है तो उसको भी मैं छान लूँगी। और जो सूजी है तो मैं पहले से भूनकर और छान कर ही रखती हूँ, पर मेरी हैबिट में है इसको बनाने के पहले एक बार छानना, तो इसलिए मैं इसको छान लूँगी। और साथ ही में मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच बेसन, तो इससे जो हलवा होता है वो काफ़ी टेस्टी बनता है। सूजी को मैं भूनती जाऊँगी और जैसे ही सूजी भुन जाएगी तभी मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी और मैं इसको धीमी आँच पर ही भूनती हूँ और पानी मैंने डाल दिया था और इसके बाद फिर मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी और चीनी डालने के बाद साथ में ही इलायची को भी डाल दूंगी और जो इलायची डालते हैं तो उससे हलवा काफ़ी टेस्टी लगता है। और दोनों ही चीज़ें डल गई थी, इसके बाद सूजी को भी पकने देंगे और थोड़ी ही देर में जो सूजी है तो वह पक गई थी और हलवा भी बनने ही वाला था। ड्राई फ्रूट भी मैंने साइड में काट कर रख लिए थे और जैसे ही हलवा तैयार होगा तो ड्राई फ्रूट को भी मैं डाल दूंगी और सभी को नाश्ता भी दे दूंगी। इसके बाद पार्थ भी स्कूल चला जाएगा। सभी को नाश्ता देने के बाद फिर पार्थ भी चला गया था और उसके बाद फिर बारी आती है किचन को और घर को साफ करने की, तो उसको भी मैं कर लूँगी। झाड़ू मेरा सुबह ही लग गया था, जो बेडरूम है तो उसमें भी बिस्तर पड़े हुए थे तो उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर रख दूंगी। बेडशीट को भी झड़ा लूँगी और जो बाकी के कमरे हैं तो वहाँ पे कहीं-कहीं जो बेडशीट झड़ा दी है, सोफ़ा कवर भी मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। और बेड अरेंज करने के बाद फिर जो नाश्ते के बर्तन थे और जो अभी पार्थ के लिए लंच बनाया था तो उसके भी बर्तन निकले हुए थे तो उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। और बर्तन भी मैं साफ़ करती जा रही थी और सुबह टाइम काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं क्योंकि पार्थ लंच में खाना लेकर जाता है तो खाना भी सुबह-सुबह ही बन जाता है, तो इस वज़ह से बर्तन काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं। मैं मेरा काम हमेशा टाइम पर ही करती हूँ और उसको अच्छे से भी करने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा और अच्छे से और कम टाइम में करने का ये मतलब ये भी नहीं होता है कि काम अच्छे से ना करूँ। मैं बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्शन के साथ अपना बर्तन धुलने के बाद झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी और इसके बाद पोछा भी मैं लगा लूँगी और सभी जगह मैंने लगा लिया था और कहीं-कहीं जो जगह अभी बचा है पोछा तो वह भी मैं लगाती हुई जाऊँगी और जो पोछा है वह भी मेरा लगता हुआ जा रहा है और इसके बाद फिर मैं नहाने भी चली जाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है बनने को तो उसको भी मैं बना लूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड ऑफिस भी जाएँगे। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, नहा कर आ गई थी मैं किचन में और किचन में करने लगी हूँ मैं खाने की तैयारी। तो सब्जी मेरी सुबह ही बन गई थी, अब बचे थे चावल और रोटी बनने के लिए, तो चावल मैंने धोकर रख दिया था और चावल मैंने लगभग 10 मिनट के लिए धुलकर रखा हुआ था। उसके बाद अब मैं इसको बना रही हूँ और चावल भी बनने के लिए रख दिया था और साथ-साथ ही जो रोटियाँ हैं उनके लिए तैयारी भी मैं कर लूँगी। आटा भी मैंने तैयार कर लिया है और चावल पकता हुआ जा रहा है और इसके बाद जो रोटियाँ हैं तो उनको भी मैं बना लूँगी और जो सारे काम हैं तो वह अच्छे से मैनेज होते जाते हैं। रोटियाँ बनती हुई जा रही हैं और थोड़ी देर में मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूँगी और साथ-साथ मैं सैलेड भी काट लिया था और जो थाली है तो वह भी मैं लगाती जा रही थी, रोटियाँ भी बनती हुई जा रही हैं। और इसके बाद फिर मैं खाना भी दे दूँगी और जो रोटियाँ बची हुई हैं तो उनको भी मैं बनाती जाऊँगी। और यहाँ पर मेरे और हस्बैंड की हम लोगों की कुछ बातें चल रही हैं तो बस वही बातें हमारी चल रही हैं और मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ। और खाने में मैंने बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी, चावल, सैलेड, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच है। और जो थाली है वह लग गई थी, इसके बाद हस्बैंड भी खाना खाकर चले जाएँगे ऑफ़िस और मेरे जो कुछ-कुछ काम रह गए हैं अभी भी तो उनको भी मैं करती हुई जाऊँगी।
और हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर मैं मेरे टीटू और जो मिट्टू है ना तो उनको भी खाना दे दूंगी, क्योंकि उनको भूख लगी है और उनको खाने की खुशबू कहाँ से आ जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो बस उनके लिए भी मैं दूध रोटी दे दूंगी और वो भी खाना खा लेंगे और फिर मैं अपना काम आराम से करती रहूंगी। खाना भी सभी का हो गया था और फिर इसके बाद फिर किचन क्लीनिंग की भी बारी आ गई, तो बस उसको भी मैं साफ कर लूंगी। जो सारा सामान फैला हुआ है तो उसको भी मैं समेटती हुई जाऊंगी और जो चीजें जहां रखनी है वहां पर व्यवस्थित रखती हुई जाऊंगी। और किचन समेटने के साथ साथ में जो मसाले हैं तो उनको भी मसालेदानी में भर लूंगी, क्योंकि मसालादानी अभी ही साफ की हुई थी। तो जो कुछ कुछ मसाले कम हो गए हैं तो उनको भी मैं भरती हुई जाऊंगी और चाय पत्ती, चीनी या जो जो सामान डिब्बों में कम हो गया है तो उनको मैं भरती जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये सब काम करती रहती हूँ और सारे जो मसाले हैं उनको मैं भरती जा रही थी और चीनी, चाय पत्ती, शक्कर जो जो कुछ था सभी को मैंने भर दिया था। और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं तो यह दिखते भी नहीं है और याद नहीं आते। जब जरूरत होती है तो उसी वक्त याद आते हैं। तो जब याद आए और समय हो तो इन छोटे कामों को भी कर लेना चाहिए। और इसके बाद फिर किचन क्लीनिंग भी मैं करने लगी थी। गैस चूल्हे को भी मैं साफ कर लूंगी, किचन काउंटर को भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। हस्बैंड के जाने के बाद ना आज पार्थ भी थोड़ा जल्दी आ गया था, क्योंकि उसके स्कूल में जो 10th और 12th वाले बच्चे थे ना तो उनकी विदाई पार्टी थी, तो इस वजह से वह भी थोड़ी जल्दी आ गया था। तो वह मेरे से बात कर रहा था और हम लोग बात भी करते जा रहे थे और काम भी होता हुआ जा रहा था, किचन क्लीन भी होती जा रही थी। और इसके बाद जो बर्तन रखे हुए हैं तो उनको भी मैं साफ कर लूंगी और जो बर्तन पहले से ही धुले हुए हैं और सूख गए हैं सुबह वाले बर्तन तो उनको भी मैं सेट करती जाऊंगी। तो इस तरीके से जो किचन एकदम मैनेज रहता है और हर एक चीज किचन में व्यवस्थित दिखाई देती है। किचन क्लीन होती जा रही थी, बर्तन भी मैं सेट करती जा रही थी और इसके बाद जो बर्तन रखे हुए तो उनको भी धोऊंगी, क्योंकि अभी इसी में गीले बर्तन रख देते तो जो सूखे हुए बर्तन है तो वह भी छींटे पड़ते तो खराब हो जाते हैं। सारे बर्तन सेट करने के बाद फिर जो छोटे मोटे मेरे और काम बचे हैं तो उनको भी मैं कर लूंगी। बर्तन भी मैं धुलती जा रही थी और अभी ज्यादा बर्तन नहीं निकले थे, क्योंकि सुबह ही पूरे बर्तन धुल गए थे। अब जो खाना खाया था तो बस उसके ही बर्तन थे तो उनको भी मैं धोती हुई जा रही हूँ। बर्तन धुल गए थे और इसके बाद फिर जो हैंड वॉश था तो उसकी बोतल में मैंने हैंड वॉश भी भर दिया था, क्योंकि वह भी खत्म हो गया था। और आज जो जो चीजें खत्म हो गई थी तो मुझे सारी चीजें एक साथ ही मैंने उनको भरती जा रही थी, क्योंकि ये जो काम होते तो बस टलते रहते हैं। तो बस मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर ये जो कोरियर आया था स्टोन वाला, मार्बल वाले, तो इसको भी मैंने सोचा अभी ही अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर इस तरीके से जो स्टोन लगाते हैं तो वह देखने में तो अच्छे लगते हैं, साथ में जो पौधों की गीली मिट्टी होती है तो उससे मच्छर भी नहीं पनपते हैं। इसके बाद फिर जो रजाई का कवर मैंने धुला था तो उसकी भी सिलाई कुछ खुली हुई थी तो उसको भी मैं सुई से सिल लूंगी, क्योंकि इससे जो सिलाई मशीन से सिलाई नहीं आती है इस पर, तो उसको भी मैंने सिल लिया था। और इसके बाद जो पार्ट के रूप में ब्लैंकेट थी तो उसके भी किनारे की सिलाई खुल गई थी तो उसको भी मैं सुई से ही लगा लूंगी। तो बस यही छोटे काम होते हैं, जब फ्री टाइम होता है तो इन सब चीजों पे ध्यान जाता है। और जो सिलाई थी तो इस पर भी मैंने सिलाई लगा दी थी। सारा काम करने के बाद मैं एकदम फ्री हो गई थी और बस इसी तरीके से मैं मेरा जो टाइम है उसको मैनेज करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।